नमस्कार, आज की आवाज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फडणवीस सरकार के उस दावे के बारे में जहां वो अपने आप को और अपनी गवर्नमेंट को पूरा क्लीन गवर्नमेंट कहते हैं। क्या सच में उनकी गवर्नमेंट और उनके मंत्री इतने क्लीन है जितने फडणवीस सरकार के दावे हैं? इस चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर राजू वाघमारे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, विजय इंगले हैं, भाजपा प्रवक्ता, और क्लाइड क्रास्टो हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से। विजय इंगले साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है, जब चुनाव से पहले आपकी बातें जो थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सिंचाई घोटाले के सबको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो 10 मंत्रियों पे कम से कम घपले, गबन, इसकी तरह अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं सदन में। इसकी वजह से अब राष्ट्रवादी कांग्रेस ने काम चलने से मना कर दिया है। जी, आपको ये बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि सदन में आज जो आरोप जो लोग कर रहे हैं वो कौन लोग हैं जिनको ऊपर इसी सदन में भारतीय जनता पार्टी जब विरोधी पक्ष में थी तो गंभीर भ्रष्टाचार के जिनके ऊपर आरोप लगे थे, और जब हम जिसे भ्रष्टवादी कांग्रेस कहते हैं, मतलब अजीत दादा पवार, मतलब जिनको महाराष्ट्र के इतिहास में भ्रष्टाचार का महामेरु कह सकते हैं, ऐसे अजीत दादा पवार कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में सदन बंद करेंगे हम लोग। और मुझे लगता है कि कुछ कहना फडणवीस जी ने मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे कहना है कि फडणवीस जी ने जिस तरीके से विधान भवन में ये जो आरोप किए थे, जिस तरीके से पेशकश किए, जो जवाब दिए, मुझे लगता है उससे कितने मंत्रियों पे क्या क्या आरोप? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जी, आपने तो 10 मंत्री कहे, टोटल 16 मंत्री है। अगर हम उसकी एक सूची निकालेंगे और अगर हम ये जो डिस्कशन शुरुआत करेंगे, शायद आपको जो आपका डिबेट शो है वो बहुत लंबा करना पड़ेगा। 16 मंत्रियां हैं। और एक मिनट साहब, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आपको। आपने बोला कि अजीत दादा के ऊपर आपने आक्षेप लगाया, ठीक है, डेमोक्रेसी है, अपनी डेमोक्रेसी में आप किसको, आज 2 साल हो गए ये सरकार को, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। देवेंद्र फडणवीस जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, वी विल मेक द स्लेट क्लीन, और फिर से लिखेंगे। क्या हो गया? आक्षेप लगाने के लिए मैं आप पे आक्षेप लगाऊं, आप मुझ पे आक्षेप लगाएं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या प्रूफ क्या है? आप सिद्ध करिए ना। यहां 16 मंत्रियों पे तो सिद्ध कर सकते हैं। दाल घोटाला लीजिए, चिक्की घोटाला लीजिए, आप सोलर लैंप घोटाला लीजिए, यहां तक कि जो फोटोग्राफ्स लगाते हैं अपने महान नेताओं के, उनके भी आप 16 मंत्रियों की आप देखिए। अभी ये जो आदिवासी है, उनका जो वन व्यवस्था है, टेक होम राशन है, आप कितना बताइए, लिमिट नहीं रहेगा। आप करिए, 2-3 शो हम करेंगे तो 16 मंत्रियों के एक साथ डिटेल में हर एक राजू वाघमारे से पूछ लीजिए सर। डॉक्टर सर, मुझे बताइए आपके कमेंट क्या है कि पार्टी विद द डिफरेंस ऐसा करके जो पार्टी इस राज्य में जनता ने उनको चुन के दिया, वो चुनने के बाद जिस तरीके से कारोबार करने की क्षमता उनमें चाहिए थी, वो क्षमता आज जनता के सामने आ गई है कि ये स्वच्छ कारोबार जो इस देश को या इस राज्य को चाहिए वो ये कर नहीं सकते। अभी आपका जो सवाल है इस शो में कि भाई फडणवीस सरकार में इतने जो मंत्री है, ये मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है या नहीं है? अभी जो हमारे इंगले साहब यहाँ बैठे, उन्होंने कैसे शुरुआत की कि अजीत पवार जी ने क्या किया, किसी ने क्या किया वो आपको पूछा नहीं गया है। आज का शो है कि इस 16 मंत्रियों के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर वो आरोप है या नहीं है, ये पहली बात है, उसका खुलासा करिए। दूसरी बात, अगर अभी एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूं, अभी निलंगेकर के बारे में जो नया मंत्री इन्होंने अभी अपॉइंट किया, अभी उनके बारे में सीबीआई के कोर्ट में केस दर्ज है, उनका नाम चार्जशीट में आरोपी में उस मंत्री का नाम है। अभी उसको तो हम नहीं बोल सकते। इंग्लिश जी कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसका जस्टिफिकेशन क्या करेंगे कि उसका नाम है या नहीं है? मैं आपको केस का नंबर, केस की तारीख, कौन से कोर्ट में केस है, वो भी बताने के लिए तैयार हूं। अभी उसके बाद अगर यहां बैठ के बीजेपी बोलेगी कि हमारे मंत्री क्लीन है, तो मुख्यमंत्री जी जो बात करते हैं ना, मुख्यमंत्री जी की इमेज 2 साल में बहुत अच्छी थी
कि ये मुख्यमंत्री जी है, बड़े साफ सुथरे हैं, लेकिन लोगों के दाग को मिटाने के चक्कर में इस मुख्यमंत्री जी ने अपना जो दामन है वो पूरा दागों से भर दिया है। एक कमेंट बिल्कुल राजू बिल्कुल, जी, मैं ये दाग अच्छे नहीं है, मैं जवाब देना चाहता ये हूँ। दाग अच्छे नहीं है। मेरे दोस्त जो बता रहे, मैं थोड़ा पीछे जाके इनको याद दिलाना चाहूंगा सर जी आज कि की बात इनके करें, अभी सर अभी जी। मेरी बात तो सुनिए, ओके ओके बोलिए आप क्योंकि बोलिए। पीछे जाने के आपको थोड़ी शर्म आती है। नहीं, मेरी शर्म आने का बात सवाल नहीं सुनिए, है। मेरी बात भविष्य सुनिए। की बात की थी, मेरी हम भविष्य मेरी की बात बात मैं करना चाहते भविष्य, हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की बात मैं बताऊंगा। हमको याद होगा, हम सबको पता है कि इनके जो लीडर छगन भुजबल आज जिस अवस्था में पूरा देश जानता है, और अजीत दादा पवार हो, और अजीत दादा पवार के साथ में और भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता के 120 घोटाले की इंक्वायरी ये सरकार कर रही है। बात आज के आरोप की, मैं इनके आरोप पे आता हूँ। आज के आरोपी फडणवीस के सरकार को आके, हमारी सरकार को आके 2 साल हुए। 2 साल में कितने आरोप हुए हैं? 10 बिल्कुल मंत्रियों से बिल्कुल, ज्यादा मैं उसी मंत्री। बात पे, जो भी आरोप आज इन लोग लगा रहे हैं, एक उदाहरण नंबर 2 के दर्जे के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि नंबर 2 के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और अब कार्रवाई में सामने आ रहा है कि बिल्कुल वो क्लीन चिट है। सर, वो clean चिट कोई तो नहीं। कोई भी दे सकते दूसरी हैं। बात हम लोग इसके ऊपर नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रकाश मेहता, इनकी जो बात अभी इन्होंने कही, ये सभी जो आरोप इन्होंने लगाए हैं, सर, अब 2008 का, प्रकाश मेहता के ऊपर जो आप आरोप, देखिए सर, जो गुनाह है वो 2008 का है। जो भी मतलब गुनाह 2008 से आपके मंत्रियों पे आरोप लगे हैं, दागी ऐसा है। मैं कहूं। आरोप 2008 है। से उन्होंने उनके एफिडेविट में भी उसका उल्लेख किया है कि भाई ये आरोप चल चलिए रहा है, उसको छोड़ चल दीजिए, रहा है। लेकिन अभी मैं- जो आरोप लग रहे हैं उनका क्या? नहीं, राजू जी, अभी आप जो बताइए। अभी जो आरोप मैं अभी एक जो बात- आरोप लग रहे हैं, राजू जी, एक बात अभी जो- कहता हूं, अभी जो मैं बात आरोप करूं लग अभी। रहे हैं, एक उसमें पॉइंट- एक कोई मिनट, बुनियादी क्या मुद्दा नहीं। क्या है, देखिए, अभी मैंने इसके पहले जो बोला था, मैंने जो बोला था उस एक भी मुद्दे को इंगले साहब कुछ नहीं कर सके। इसका कारण मैं बताता हूं। अभी जो निलंगेकर साहब की मैंने जो बात की, जो अभी के मंत्री है, 30 जून 2015 को लातूर के सीबीआई के कोर्ट में इनके ऊपर मुकदमा जारी है। क्या है निलंगे करके आप लोगों को गुमराह मेरी मत बात करो। तो मेरी बात सुन तो लीजिए ना, आप- सुन लीजिए आप ना। लोगों को मेरी गुमराह बात मत तो करो। मेरी बात हाँ, तो बिल्कुल बोलिए। इसमें देखिए, मेरा सिंपल तरीका मेरा है, या तो बाप को दिखाइए या तो श्राद्ध डालिए। निलंगेकर जी का 30 जून 2015 को सीबीआई के कोर्ट में जो दावा दाखिल हुआ है, उसमें निलंगेकर का नाम अगर नहीं रहेगा तो मैं राजकारण छोड़ देता हूं, या तो आप छोड़ दो। मेरा क्या, राजू जी, सिंपल बात राजू है। जी, एक मिनट, एक निलंगेकर की बात हो गई। जय कुमार रावल दूसरे मंत्री हैं। Absolutely, हाँ। उनके ऊपर केस नंबर 1000/2014, ये केस औरंगाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हो चुका है। ये मैंने तो अभी तो नहीं दाखिल किया, ये पब्लिक डोमेन का इंफॉर्मेशन है। पब्लिक जो आपकी देख रही है वो फाइंड आउट कर सकती है। इनको ये कैसे नकार दे सकते हैं? कहने का मतलब ये है, बात तो सही, आप नहीं, दूसरे की तरफ और उंगली देखो, उंगली मैं- दूसरे की तरफ दिखाने नहीं, के नहीं, बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा एक क्या बात होगा। मुझे- मैं जो बोल रहा हूं, मैं point पॉइंट of वाइज, डेट वाइज, केस नंबर डाल के मैं बात कर रहा हूं। राजू जी तो बराबर टेक्निकल बात करे, बहुत बढ़िया उन्होंने बताया, सीखा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये घोषणाबाजी जो करते हैं, अच्छे दिन है जो भी है, उन्होंने एक बात कही थी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नमेंट बाजू में है, गवर्नेंस बाजू में है। ये सुबह उठकर रोज इनकी एक शुरुआत होती है, शिवसेना इनके ऊपर टिप्पणी करता है, बीजेपी उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, वो एक दूसरे के साथ ये झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे का चालू। लोग कहां गए? यू होल्डिंग पीपल टू रैंसम। लोग कहां गए? लोगों को जो सेवा करनी है, जिन्होंने इनको चुन के दिया है, उनको जवाब देना, वो कहां है? ये रोज सुबह ट्विटर पे एक अपना ट्वीट करेगा, कोई दूसरा ट्वीट करेगा, झगड़ा करिए। बीजेपी नहीं, शिवसेना नहीं, का नहीं। झगड़ा है या आपके भ्रष्टाचार लोग है? वही जा रहे हैं, तो आप- हम आप- सारे मैं- भ्रष्टाचार मैं- तो बोल रहा हूं। आप तो मुझे- आप मैं- लोगों को गोल गोल जो- घुमा रहे जो आरोप हैं, अभी भ्रष्टाचार का इन्होंने किए- आरोप। अच्छा, मैं भ्रष्टाचार बता रहा हूं जो ना। आरोप, अरे आप मुझे- भ्रष्टवादी क्या भ्रष्टाचार अरे को भाई बताएंगे? साहब,
आपका अभी कौन पता सा चलेगा। आपका देखिए, कौन सा नेता है जिसके ऊपर आप भ्रष्टाचार के जिक्र आरोप करिए नहीं ना, है? जो है वो अभी ठीक मैं है ना। बता रहा हूं, अभी अभी आप मैं बता 16 रहा हूं, लोगों के बस सूची आएंगी जय ना। कुमार रावल की इन्होंने बात की डेट के साथ में। मैं बताता हूं, जय कुमार रावल के केस में जिन्होंने जो पिटीशन जो फाइल किया था, पिटीशन जो हाईकोर्ट में फाइल किया था, उन्होंने अभी बता दिया है कि हमारा इसके बारे में कोई ये नहीं है। मैं उसकी आपको डेट भी बता सकता हूं, 12/7/2017 पे पिटीशन पर हाईकोर्ट उन्होंने पीछे लेके हमारा जो गवर्नमेंट जो इंक्वायरी कर रही है, हमारा इसके ऊपर समाधान होगा। राजू जी, मेरा- आपसे कमेंट चाहूंगा इसको, मैं इन्होंने भी बता डेट लाई है, ये भी नहीं डेट नहीं, ये जो डेट की बात कर रहे हैं, पहली बात है जनता और आप, कायदे का ज्ञान अगर आप सबको है, हाईकोर्ट में जब भी आपके खिलाफ केस जारी होती है तभी पुलिस पुरावा और एफआईआर के बाद ये केस की शुरुआत होती है। एसआईटी को सरकार ने, कोर्ट ने नियुक्त किया था इस जय कुमार रावल साहब की पूरी जांच के लिए। मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, एसआईटी की जो पूरी इंक्वायरी चालू थी उस इंक्वायरी को रुका दिया, पूरी होने को आई थी, रुका दिया और उस इंक्वायरी को सीआईडी के हाथ में दिया, मतलब जो इनके कंट्रोल में है। जो इनके कंट्रोल में है। जी नहीं, अभी सीआईडी अभी अभी मेरी क्या है ये मामला? सीआईडी जय कुमार रावल के खिलाफ देखिए- क्या है पूरा मामला और पूरा क्या देखिए, केस है, CID एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं बताना चाहूंगा जय कुमार रावल जी के खिलाफ क्या आरोप हैं। दौंडाईचा का जो दादा साहेब रावल सहकारी बैंक है, इसकी तरफ से इन्होंने करोड़ों रुपयों का कर्जा उठाया। इनके खिलाफ केस दाखिल हुआ तो थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने पैसा भरने की कोशिश भी की। दूल्हे एसआईटी की तरफ से पूरी जांच पूरी होने के बाद इनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। अब ये जो इंक्वायरी थी एसआईटी की तरफ से वापस लेकर सीआईडी की तरफ सौंपी फडणवीस सरकार ने। क्या इसकी जरूरत थी, हम जानना चाहेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो इंक्वायरी है वो फडणवीस सरकार ने सीबीआई को नहीं सौंपी है। फिर आपने वापस क्यों ली? बैंक का एक कानून है जिस तहत कोई भी नेशनलाइज बैंक जो होती है उनकी इंक्वायरी सीबीआई करती है। बस नेशनलाइज बैंक में कोई भी SIT घोटाला से है, इंक्वायरी वापस लेने की जरूरत SIT कोई भी ऐसा कानून है। ये जो बैंक का जो घोटाला जो है, ये बैंक नुकसान में जाने के बाद उसको मर्ज नेशनलाइज बैंक में किया है और नेशनलाइज बैंक का कोई भी घोटाला जो है उसकी इंक्वायरी सीबीआई करती है और इसी के लिए वो सीबीआई के पास गया। राजू जी। और दूसरी बात कहीं पे भी गुनाह होता है या कुछ होता है, हम लोग डिमांड करते हैं, विरोधी पक्ष वाले भी डिमांड करते हैं कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई की तरफ से हो। और जब अभी इस विषय में सीबीआई की तरफ से इंक्वायरी हुई तो हमने मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने एसआईटी की तरफ से जांच वापस सीआईडी की तरफ ली। मैं बात करूं अभी, राजू सर बोलिए। जी जी, क्या है? ये जो जानकारी जो जांच जो हो रही है, इसका कारण ये है कि ये बैंक अभी नेशनलाइज बैंक में मर्ज हुए है और उसी के लिए उसकी सीबीआई से मैं अभी इंक्वायरी बात करूं, क्या है देखो, बीजेपी के नेता यहाँ बैठ के इतना झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके पार्टी का वो सिद्धांत है कि झूठ बोलना, जोर से बोलना। पहला मुद्दा ऐसा है कि ये जो बैंक की एसआईटी की इंक्वायरी कोर्ट के कहने से लगाई गई थी, उसकी जांच ऑलमोस्ट 90% हो चुकी थी। उस जांच के बाद अगर उस जांच में कठिनाइयां है, उस जांच लंबी हो रही है, तो मुख्यमंत्री जी को किसी ने अगर बोल दिया तो मुख्यमंत्री जी एसआईटी से निकाल के दूसरे के पास सौंप सकते थे। मुख्यमंत्री जी को किसी ने भी इसके बारे में कहा नहीं था कि इस जांच को आप निकालो। अभी इन्होंने दूसरा मुद्दा क्या किया कि नेशनलाइज बैंक में मर्ज हो रही है। कोऑपरेटिव बैंक नेशनलाइज बैंक में कभी भी मर्ज हो नहीं सकती, ये बैंक का कानून है। तीसरा मुद्दा सुनो, तीसरा मुद्दा कि मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को ये नहीं दिया है, ये सीआईडी को दिया है, जो सीआईडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर है। एक तो और ये बात। यहाँ बैठ के कैमरा के सामने बैठ के बीजेपी के लोग जनता के साथ आज तक जितना भी झूठा व्यवहार कर रहे हैं, ये भाई साहब वापस कर रहे हैं।
एक तो सवाल मेरा ये है। इस तरीके का जनता के साथ व्यवहार करके कुछ होने वाला नहीं है। इन्होंने जो भ्रष्टाचार इनके मंत्रियों ने किया है, बिल्कुल। इसको ये छुपा नहीं सकते। एसआईटी की जांच में जय कुमार रावल आरोपी क्रमांक 2 थे। सीआईडी की जांच में उनका नंबर जो है कुछ अरेस्ट होने के बाद उनका नंबर एकदम आखिरी के इसमें चला गया। कैसे? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री देखिए, जी है, मुख्यमंत्री जी महोदय होम ने- मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री महोदय उनके ने स्पष्ट हाथ किया में है। पूरा कानून वो है। manipulate कर रहा है। अरे कांग्रेस और वही और clean चिट दे कांग्रेस रहा है। और राष्ट्रवादी भ्रष्टाचार ये का आरोप बस करे, ये इससे जब कुछ भी आज मुद्दा तक बात करें मुझे- एक ही नहीं, लाइन आज- में नहीं, बात एक- करें। एक- कुछ भी आप ऑपोजिशन में थे तो यही देखिए, बात करते opposition में थे, जब थे, सरकार में आए opposition तब में यही थे। बात कर रहे हैं। बीजेपी आप ने कांग्रेस एक ही और शर्त राष्ट्रवादी चाहिए। के भ्रष्टाचार को कंटाल नहीं, कर नहीं। लोगों ने इनको घर पे बिठा अगर ये आपको- सच भी है, तो आप कंटाल कर आपको अगर ये निकालेंगे सच अभी। भी है, बिल्कुल। अगर- देखिए ना, अगर- अभी अगर आगे आगे देखिए, देखिए। आगे इंग्लिश साहब, अगर ये सच भी है कि एनसीपी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को, कथित भ्रष्टाचार को तंग आकर जनता ने आपको हाथ में सत्ता दी है, तो आप क्या अलग कर रहे हैं? नहीं हम लोग देखिए, बिना आग के धुआं नहीं निकलेगा। ये जितने सारे आरोप हैं, ये केस कब दायर हुआ था? जय कुमार रावल जी पे केस कब दायर हुआ था? तब तो कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार कांग्रेस थी। राष्ट्र बिल्कुल तब से लेकर अब तक आपको तब ये से कभी नहीं तब लगा? से लेके तब कभी दायर हुआ, आप बताइए कभी दायर हुआ? 2005 से लेकर उनके खिलाफ केस चल रहा है। 2005 से 2007 2005 से खिलाफ केस चल रहा है। अभी खड़से जी का विषय आपके सामने है। हमने मुख्यमंत्री ने कहा कि तुरंत हम निर्णय देंगे। कांग्रेस सरकार आज 2 साल 15 तक तो कांग्रेस सरकार, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खड़से जी का मामला जब चल रहा था, हाँ। तब न तो कांग्रेस की तरफ से न तो राष्ट्रवादी की तरफ से उनके इस्तीफे की मांग हुई, न ही किसी ने ऐसा ओपनली कहा कि इसकी जांच फलाना की तरह हो या वो। आपके अंदरूनी मामलों की बिल्कुल नहीं, सिर्फ मैं इसका बिल्कुल- क्रेडिट जो है पूरा आम आदमी पार्टी को दूंगा, बिल्कुल जिन्होंने एक के बिल्कुल बाद नहीं, लगातार एक बिल्कुल चीजों नहीं, को बाहर बिल्कुल निकाला। नहीं, इसका क्रेडिट राजू जी, मैं गलत बोल रहा हूं? इसका नहीं, नहीं, क्रेडिट ये- हमने खड़से जी को देना चाहिए। किसी भी इस्तीफा नहीं मांगे होते, खड़से जी ने नहीं, नहीं, हमने इस्तीफा सबने दिया। इस्तीफा मांगा और था। इस्तीफा देने की हमने clear- सबने इस्तीफा और मांगा था। उन्होंने सबसे clear- पहली बात उन्होंने है clear कहा कि जब कि तक मैं निर्दोष साबित नहीं होगा, खड़से मैं फिर से जी- नहीं बैठूंगा। अच्छा, एक मिनट, अगर ऐसा सच में है तो परसों के दिन सदन में जो उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो भी कुछ कहा, वो सारे कटाक्ष किसके ऊपर थे? खैर, हम हमारी चर्चा विरोधी का पक्ष- हमारे चर्चा का मुख्यमंत्री मुद्दा जी नहीं। के ऊपर थे। अगर विरोधी CM पक्ष के पे ऊपर थे तो वो सीएम CM को निशाना CM साधा जी है। ने- CM आधे सीएम के ऊपर अगर विरोधी पक्ष के ऊपर थे तो उनके जब खड़से जी का भाषण चल रहा था तो मुख्यमंत्री आधे से उठकर क्यों निकल गए? हमारा चर्चा का विषय आज का वो नहीं। हमारा चर्चा का विषय आज का ये है कि क्या आपके सरकार के मंत्री भी वही कर रहे हैं जो इससे पहले के सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगे? कैसे आप अपने आप को डिफेंड करेंगे पार्टी विद डिफरेंस? राजू जी, मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं। जो बेबुनियादी आरोप कांग्रेस और राष्ट्रवादी लगा रहे मैं- हम आपने यही तो आपने प्रॉब्लम जो- है। आपने देखो, देखिए, आपने कैसा देखा है, एक कि सिंपल बात से- भारतीय जनता पार्टी ये जो आरोप जो लगा टेक रहे होम राशन की पॉलिसी है। 10 15 उसमें 15 साल manipulation हुआ है। 10 12,000 15 करोड़ का साल scam है वो। पहले 10 आप 15 पूछ लीजिए ना, उसका साल जवाब पहले दे हुए दीजिए। आरोप है। 10 टेक होम साल राशन पहले का आरोप मुद्दा है। उठाइए ना, टेक होम राशन का मुद्दा। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने ये मांग करनी चाहिए, ये मांग करनी चाहिए बोलिए। कि मैं जो बोलूं? भी आरोप है क्योंकि वो क्या सभी है के ये- निर्णय एक साल में आए। ये कैसी बात है? देखो, ये अभी यहाँ बैठ के वापस झूठ बोल रहे हैं। 10-15 साल पुराने मेरे पास और एक सबूत है। कल नहीं, नहीं, मैं जो अजित पवार जी ने कहा था वो भी मैं उनको बता दूं। बोधनकर साहब, मैं बता रहा हूँ, ये अभी महाशय बोल रहे हैं 10-15 साल के सबूत आरोप है, इसकी बात नहीं है। नीलंगेकर के साथ, नीलंगेकर जो अभी मंत्री है, नीलंगेकर साहब, उनके ऊपर का जो केस है वो 2015 का है। 1 साल जब भी इनके ही सरकार है तभी उनके ऊपर जो सीबीआई का केस है 2015 का, तो 10-15 साल का तो सवाल नहीं आता है। रही बात यह है कि आप जो सोया हुआ है उसको उठा सकते हो, सोने का जो ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, उसको कैसे उठाओगे? बीजेपी की पूरी जो स्थिति है आज की, वो बिल्कुल नाटक वही कर रहा है। करासू जी, कल अजित पवार ने सदन में ये कहा था कि आश्रमशालाओं को जो सप्लाई हो रहा है वो एकदम निकृष्ट दर्जे का पूरा साहित्य है। पैराशूट की जगह पे कोई एकदम सस्ता सा ऑयल है, टूथपेस्ट कोलगेट का नाम लेकर कोई एंकर का दिया है, नहीं, डायना नाम का कोई साबुन जिसका है। शायद हाँ, किसी ने नहीं सुना था, नाम नहीं सुना है। इसका आप कैसे नहीं, जस्टिफिकेशन? वो देखिए, और वो जो प्रोडक्ट जो है इतना भद्दा है, ठीक है, खराब है, वो लेकिन dangerous पेमेंट जो है, लेकिन उसका कॉस्ट जो है वो पैराशूट ऑयल से ज्यादा है, कोलगेट से ज्यादा है।
तो इसका जवाब दीजिए ना। इसका जवाब भी चाहिए। आपकी सरकार क्लीन है? बिल्कुल बिल्कुल क्लीन है। मैं 1 मिनट के लिए मान के चलता हूं, इसका जवाब बिल्कुल 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 क्लीन है। मैं जवाब देता हूं हाँ। कि ये आदिवासी हॉस्टल के लिए जो आश्रमशाला। दिया जाता है, आश्रमशाला के लिए जो दिया जाता है, पहली बार ये सरकार ने इसमें ई टेंडरिंग किया है। आज तक हमेशा हर ये जो घोटाला है या ये जो गड़बड़ है, हर साल हर सदन में नहीं। आदिवासी नहीं, के ये विषय में गलत- गड़बड़ घोटाला, इसलिए इस सरकार ने पहली बार इसको ई टेंडरिंग मैं बोलूं? और ई टेंडरिंग करते हुए जो नियम पहले थे वही नियम के ऊपर आगे बढ़कर इन्होंने फिर किया। तो आपको बदल के सरकार देने का फायदा क्या जी हुआ? बिल्कुल। इसमें ई टेंडरिंग का मतलब ऐसे कि पहले होते थे 4-5 लोग मिलजुल के मिली जुले लोग कॉन्ट्रैक्टर जो होते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की बड़ी लॉबी है और इसको ये सरकार तोड़ना चाहती मैं है। बोलूं? और इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर और ये भ्रष्ट यह कांग्रेस और राष्ट्रवादी का ये षड्यंत्र है। नहीं, चैनल का टाइम बर्बाद करने की नई टेक्निक है ये। जी आपने नहीं, सिंपल आपने वो सिंपल ये आपने सिंपल क्या टेंडरिंग पूछा? ये पहली बार हुआ है। आपने सिंपल बात क्या कही कि भाई जो साबुन है उसके ऊपर लिखा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग किसने किया। जो कोलगेट करके बेचा जा रहा है, जो खरीदा जा रहा है, उसके ऊपर लिखा नहीं है जी, कि जी, आपको एक मैन्युफैक्चरिंग। एग्जाम्पल- मैं बता मैं कल दादा ने पूरा साहित्य लेकर आए थे। कोई भी ये- टेंडर में ये टेंडर जैसा- में प्रोडक्ट कंपनी का नाम लिख के टेंडर नहीं लिखा जाता। आपको मेरे अभी- दोस्त को अगर जानकारी और नहीं तो एक- मैं और एक बता, आपसे एक प्रश्न- मिनट बोलिए। आपको आपसे एक सवाल पूछना आधी चाहता आधी जानकारी मैं होम बताना मिनिस्ट्री चाहता जो हूँ। है, कोई भी टेंडर में कोलगेट कंपनी का आप कोलगेट तो इसका मतलब अजित पवार झूठ बोल एक रहे हैं। मिनट, एक झूठ तो बिल्कुल, इसका मतलब अजित बिल्कुल अरे वो झूठ। प्रूफ बिल्कुल है, सामने बाकायदा दिखा रहे हैं, और प्रूफ क्या है। चाहिए प्रूफ? क्या कोई है? भी टेंडर अरे, में लाइफ बॉय ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए तो बाकी कोई झूठ टेंडर बोल की रहे हैं। बात प्रूफ दिखा नहीं रहे हैं। हो रही सामने है। प्रूफ दिखा टेंडर रहे हैं। में लाइफ बॉय कंपनी का साबुन आप मंगाओ। अरे बाबा इस तरीके से टेंडर नहीं निकालते। अरे टेंडर की बात ही नहीं हो रही क्या है। बात आप कर रहे हैं? अरे जो प्रोडक्ट आपने खरीद के सामने दिखा रहे हैं। दिया प्रोडक्ट हमने नहीं, सामने दिखा रहे हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट। आपने खरीदा हुआ है। आपका खरीदा आपने प्रोडक्ट उसका है। पैसा खाया है। और आपको कोई सी दिखा रहे हैं कंपनी इसका। के पैसा कंपनी आप के नाम लोगों से ने नहीं खाया है। खरीदे जाता है। शर्म आनी अरे चाहिए शर्म आपको आनी कि चाहिए। बच्चे जिंदगी बच्चे भर- ऊपर शर्म से किस पैसा बात की खा बात रहे कर हो। रहे हैं? जिंदगी भर आप शर्म पैसे ही नहीं, खा चुके शर्म आनी हो। चाहिए और दूसरा इनको। किया क्या है? यही आप मुझे वही बताओ, बात करके आप मुझे दूसरे बताओ, पे आक्षेप क्या लगाना, कोई जो टेंडर प्रूफ है उसको कोई साइड में टेंडर रखना। आपको कल दिखाया ना। आधी अरे कल प्रूफ दिखाया, और क्या जानकारी है। प्रूफ चाहिए आपको? प्रूफ दिखाने के बाद भी क्या आप प्रूफ दिखाया? नकार क्या रहे हैं। प्रूफ दिखाया बता इस दीजिए। आश्रमशालाओं के लिए जो साहित्य मंगाया गया था, हाँ। कहा गया ये कोलगेट का है, आया एंकर का, कहा गया है लक्स अरे साबुन भाई, है, आप लाइफ बॉय सुनिए, साबुन है, सुनिए। आया डायना का। डायना का। देखिए मैं ऐसा है, अगर कोई और आरोप करता आपके तो पास- मैं ये समझ लेता, आपके तो मैं पास- मान भी लेता एक सेकंड के आपके लिए पास- कि हमें आपके उसकी जानकारी नहीं है। सदन लेकिन में अजित पुरावा पवार दिया। जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं सदन में उनके पुरावे आरोपों को आप दिखाए। नहीं नकार सकते। नहीं, नहीं, उन्हें और सदन में एक- दिखाया और है। आरोप- अजित पवार देखिए, जो सिर्फ उप मुख्यमंत्री पेपर पे रहे नहीं है, हैं ये और प्रैक्टिकल भ्रष्टाचार के प्रूफ है। मामले में सबसे आगे रहे हैं। अरे प्रैक्टिकल आप प्रूफ मुझे है, और बताओ, पेपर नहीं है। आधे आप जानकारी उसे में- कैसे नकार सकेंगे? बिल्कुल, प्रैक्टिकल आप मुझे प्रूफ है। बताओ, आप मुझे बताओ टेंडर में अरे इस बाबा, कंपनी टेंडर का की साबुन, बात में जो इस प्रूफ कंपनी दिखाया का वो तो कोलगेट, करिए, बताइए। टेंडरिंग की जो टेंडरिंग अरे की वो जो प्रूफ जो बिल्कुल। दिखाया वो तो देखिए। टेंडरिंग की जो प्रोसीजर है उसमें आप जो है ऑप्शंस देते हैं, कोलगेट हो, क्लोजअप हो, मैं 4-5 कंपनियों के कंपनी के नाम नाम लूंगा। नहीं लिखते। कंपनियों के नामों के हिसाब से आपको जो टेंडरिंग में कंपनी का टेंडर में टेंडर राजू सर आप बताइए प्रोसीजर, आइडियल प्रोसीजर क्या होता है, टेंडरिंग साहब, टेंडरिंग का मैं प्रोसीजर क्या बताता होता है? मैं सिंपल बात तो क्या बताता मतलब, अगर एक मिनट मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मान लीजिए टूथपेस्ट की जगह फिर क्या बच्चों को आप नहीं, टूथपेस्ट आएगी। नीम का- देखिए, नीम का- देखिए, नीम का दातुन टूथपेस्ट देंगे। बबुल की भी आ सकती है, नीम और का क्लोजअप दातुन की- देंगे। देखिए टूथपेस्ट मतलब हम लोग उसके अंदर कोई लिखते तो नहीं, कोलगेट का अगर टूथपेस्ट ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट नाम- ज्यादा तो महंगा। क्या ये कंपनी लिखेंगे? का- तो क्या ये कंपनी लिखेंगे? नहीं, मेरा सवाल कंपनी का है, नाम- मेरा सवाल कंपनी का है, नाम ब्रांडेड नहीं होता है। प्रोडक्ट से ज्यादा महंगी चीजें लेनी चाहिए। कंपनी का नाम नहीं होता। ब्रांडेड प्रोडक्ट से ज्यादा महंगी। टेंडरिंग में 30 रुपए का पैराशूट ऑयल है जो टेंडरिंग में- इंटरनेशनल क्वालिटी है, टेंडरिंग और तुम ये जो बद्दा जो ऑयल है वो 40 रुपए का है। ऐसा सेम कुछ बॉडी नहीं, इसको आप ऐसा- कैसे लिखा है वहां पर? ऐसा कुछ नहीं, अरे वहीं ऐसा पर कुछ लिखा नहीं। है, अरे, proof practical आप जो proof भी है। आप जिंदगी भर ये करते आए हो, आप अरे जो भी बाबा, आए, मैंने practical बोला, थोड़ा सा दिखा अलग। है। बिल्कुल इस सरकार में दवाइयों का भी एक घोटाला हुआ, दवाई मंगाने के लेकर भी एक अलग किस्सा है, जिसकी जरूरत नहीं थी उस सारे दवाइयां भी खरीदी गई। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। क्या फडणवीस सरकार घोटालों की सरकार है? क्या क्लीन सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं? क्रास्टो साहब आपसे जानना चाहूंगा, ब्रेक पे जाने से पहले हमने इनको कोई सवाल पूछे थे लेकिन सीधा जवाब देने के बजाय इनको टाल मटोल कर रहे हैं। वो जवाब देगी नहीं।
वो दिशा भूल करते हैं। मुझे आपको एक बात बतानी है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर है, आज उसके फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम रंजीत पाटिल 9 महीने पहले से उनके ऊपर एक केस दायर किया है एसीबी में। उनकी जो इनकम है उससे 400% ज्यादा उनके एसेट्स है। वो क्यों नहीं उसकी जांच हो रही है? आप मुझे बताओ, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? उसको कौन लोग क्यों हो रहा है? पूछ रहे हो आप ये भ्रष्टवादी 500 बार बोलिए, अरे भाई, लेकिन सैयद, उसको आपके ऊपर जवाब दीजिए ना। इनके अरे तो गृह राज्य मंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री आज कहाँ पर है? हो रहा है ना, जुडिशियल अरे उसका हम है तो- ना, नहीं, जुडिशियल अरे आप स्टेट तो ना, पूरा- जुडिशियल मुझे से बड़ा बताओ, कोई नहीं है, लॉ मुझे- से कायदा मुझे- कानून मुझे व्यवस्था कोई बताओ बड़ा नहीं। कि रंजीत आप- पाटिल जी का आप जिस बताइए ना। तरीके- आप जिस तरीके अरे से- बाबा, जिस आप तरीके 500 से- बार 1000 बार भ्रष्टवादी आप बोलिए, एक नाम बोलते बताइए। जाइए, लेकिन उससे आप जो इंग्लिश कर रहे हैं उससे साहब, बदली नहीं होगा। मेरा सवाल अब ये है, तो क्या भुजबल साहब के बाजू में आपके मिनिस्टर्स के लिए सीट रिजर्व करने का प्लान चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नहीं, रंजीत पाटिल जी का जवाब दीजिए ना। भाई साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं गलत हूं? मोदी जी ने और अगर आप पे हमारे मोदी जी इसमें- कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल, यहाँ पर तो और हर कोई इसमें- खाने की कंपटीशन लगी है, ऐसा लग रहा है। इसमें एक भी मंत्री अगर गुनाहगार, रंजीत पाटिल जी का बताइए ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का जो है, उन्होंने 9 महीने जो पहले सवाल का उठाया केस, उसका जवाब और ये दिया। मेरा नहीं है, ये हमेशा बोल रहे हैं ना कि ये गलत बता रहे भारतीय हैं। जनता एक्चुअल केस पार्टी- रजिस्टर्ड है, आज आप भारतीय- हिंदू लाइए, भारतीय हिंदू में जनता केस पार्टी का इतिहास नंबर सब बनाने- लिखा हुआ है, पढ़िए ना। भारतीय जनता पार्टी मैं पढ़ के इतिहास दिखाऊं क्या बनाने के नंबर लिए आई है। आपको? बात करूं? और किस अगर बात का इतिहास? एक भी मंत्री अगर दोषी- जो आप कहते हैं कि बिल्कुल। कांग्रेस राष्ट्रवादी ने 40 साल में भ्रष्टाचार किया, तो बिल्कुल। उसका हिसाब आप बिल्कुल। 5 साल में करने वाले हैं। इसका कानून, इसका कंपटीशन करेंगे आप? राजू साहब। एक भी मंत्री अगर भ्रष्टाचार में मिल गया तो भारतीय जनता पार्टी उसे भी जेल भेजने में कम नहीं करेगी। भारतीय जनता ये बात मैं- कांग्रेस के जमाने वो में क्लीन कभी चिट नहीं दे हुई है। देंगी, बात जेल करूं- में भेजेंगे आप- बोलते आप नहीं, नहीं- क्लीन चिट पहले ही दे नहीं देंगे। नहीं Clean sheet देंगे। नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये पार्टी, इस पार्टी के एक भी भ्रष्टाचारी मंत्री ने लालकृष्ण आडवाणी छोड़ के, उन्होंने खुद भी इनके मंत्रियों को अक्कल देने के लिए बोला कि जो मैंने किया वो आप करो, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान ले लो, वसुंधरा राजे ले लो, सुषमा स्वराज कांग्रेस ले के आप लो, नाम गिनोगे तो आप- एक मंत्री भी एक तुम कांग्रेस बात तो का- देखो, आप कांग्रेस बात का कर रहे थे, आप नाम मैं ले सुन लो रहा तो था। एक आदमी आप- मेरी आप बात कुछ सुनो। भी- आप नहीं, कुछ भी मेरी- आरोप लगाओगे मेरी तो बात नहीं सुनिए। चलेगा। आप- मुझे बताओ, चलो आप बात करो, मुझे उसके बाद मैं बात करता हूं। मध्य प्रदेश का जो घोटाला है शिक्षा से रिलेटेड, व्यापम में आज 50 लोगों का खून हो गया है, फिर भी नैतिकता पकड़ के शिवराज सिंह चौहान जगह पे है। जिधर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर वसुंधरा राजे और ललित मोदी ने 5 स्टार होटल बनाया एमपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, आज नैतिकता को पकड़ के वसुंधरा राजे आज भी वहां है। ललित मोदी जैसे आदमी को देश के बाहर भगाने के लिए जिसने लेटर दिया, ये नैतिकता- जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि मेरे लेटर की वजह से इनको बाहर जाने दो, वो आज सुषमा स्वराज नैतिकता को पकड़ के वहां ही कुर्सी पे बैठी है। ये बीजेपी की सरकार आज यहाँ की महाराष्ट्र की ले लो, ये जितने भी भ्रष्ट मंत्री है, नैतिकता पकड़ के सब कुर्सी को पकड़ के बैठे। इनकी नैतिकता क्या है? की बात, आप इनकी नैतिकता की बात करोगे। 40 साल भ्रष्टाचार के आरोप जिनके ऊपर हुए, आप नैतिकता की बात करोगे जहां पे एक भी ऐसा आपका मंत्री नहीं जो दागी नहीं है। 2 साल में 16 मंत्रियों पर आरोप है। आज कांग्रेस और 2 साल राष्ट्रवादी नहीं को- हुए, अगले 16 तीन साल में मंत्रियों क्या पर होगा? आरोप है। कांग्रेस और बाकी राष्ट्रवादी 3 को ये साल डर में है, कितने सबके सब मंत्रियों कांग्रेस पर आरोप होगा। राष्ट्रवादी को यह डर है कि अगर सदन चला तो इनके जो घोटाले बाहर आ जाएंगे और इनको जेल में जाने की नौबत अरे आएगी। कैसे बात होगी? और देखिए, अगर सरकार पे आरोप है, मिनिस्टरों पे आरोप है, अरे जो तो सदन प्रोसेस चलना होना है, चाहिए, वो सदन जुडिशरी चलना करेगा। चाहिए। देखो सदन सदन अगर नहीं भी चला तो इंक्वायरी तो चली सकती इंक्वायरी है। चल सकती है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, सदन इंग्लिश चलना साहब, चाहिए। इंग्लिश साहब, सदन में इनके सभी आरोप को मुख्यमंत्री ने जब आप दिया। विपक्ष में थे तब आपने जब चलने दिया, मैं- जब आप विपक्ष में थे तब विरोध आपने आपने चलने दिया। करने, हमने तभी भी सब जगह इन्होंने चलने दिया था। आप बोलिए, अभी भी आप कहा बोल है सकते कि हैं। सदन नहीं, ये चलना आप बोल सब सकते हैं। अभी मैं बात करता हूं। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री है, पार्टी के नेता है, वो जज नहीं है। राइट। अगर आपके मंत्रियों के ऊपर आरोप है तो क्या आप कमीशन- विरोधी पक्ष कमीशन नेमी है, और विरोधी पक्ष के नेता पुरावे उनके सामने रखी। रिकॉर्ड करिए, सामने कर रही है। लेकिन हमने- मुश्किल ये भी तो है, हमने कौन से डिमांड आरोप किया पे- था, कौन से- हमने डिमांड किया था कि जो सिटिंग जज है खड़से साहब के लिए,
कि जो सिटिंग जज है उसके अंडर इंक्वायरी बिठाई है। सिटिंग जज सब पुरावे देखेगा, सिटिंग जज डिसाइड करेगा कि खड़से जी निर्दोष है या कलंकित है। इन्होंने क्या किया, सिटिंग जज को नहीं बिठाया, इन्होंने रिटायर्ड जज को बिठाया। और मुख्यमंत्री जी जो अपने आप को जज समझने लगे हैं, जिन्होंने वन विंडो शॉपिंग जैसा वन क्लीन विंडो का एक नया खाता चालू किया है, क्लीन चिट डिपार्टमेंट, जिसके मुखिया वो खुद है और वो सर्टिफिकेट बांटते घूम रहे हैं कि भाई ये क्लीन है, ये क्लीन है। अरे क्या बोलेगा, तो उसका स्वागत करना चाहिए। पूरी मुझे बताएं आपके शासन लेकिन में कितने मिनिस्टर की इंक्वायरी आपने लगाई? बताओ। इंक्वायरी भी नहीं लगती थी। इंक्वायरी भी नहीं लगती थी, फिर छगन भुजबल जेल में क्यों? छगन भुजबल इनके जमाने में जेल में नहीं गए। आप याद रखिए। लेकिन क्या 2 साल में इंक्वायरी हो गई पूरी और तुरंत नहीं, जेल में? अभी छगन राष्ट्र जी आपसे जानना चाहूंगा। भुजबल की इंक्वायरी, हाँ पूछिए, छगन भुजबल की इंक्वायरी होने के बाद में अभी और कतार में बहुत लोग खड़े हैं। बात करूं, उनका नंबर कभी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो फिर विदर्भ में मैं सिंचाई बात करूं। घोटाले की जांच हो रही, उसको रोका इसलिए गया क्योंकि आपकी पार्टी के भी कुछ नेताओं की उसके अंदर संलिप्तता सामने आ रही थी। इसकी वजह से इस जांच को जो बात करूं। है धीरे कदम हमारे बढ़े। पार्टी के सर्वोच्च नेता मोदी जी ने कहा है ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। लेकिन यहाँ तो कंपटीशन चल रही है महाराष्ट्र में। ये तो सिर्फ आरोप है। मैं बात करूं। ये तो सिर्फ इनका दामन बचाने के लिए। मैं बात करूं। कांग्रेस ने अपना दामन हो गया? बचाने के लिए आरोप कर रहे हैं। हो गया? और मुझे ये इनको प्रधानमंत्री डर है। कार्यालय से कान खींचे गए कि ट्विटर पे जंग मत करो, वहां पे सिर्फ लोगों से कम्युनिकेट करो। वो इनका हो गया अभी। हाँ सर बोलिए। देखिए अभी भी वहां वापस बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। छगन भुजबल साहब की इंक्वायरी आघाड़ी सरकार के टाइम महाराष्ट्र सदन की इंक्वायरी और उसके बारे में एसीपी को निर्देश दिए गए थे आघाड़ी सरकार के अंदर कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आघाड़ी सरकार किसकी थी? राष्ट्रवादी और कांग्रेस की। इंक्वायरी किसने लगाई छगन भुजबल के खिलाफ? आघाड़ी सरकार ने लगाई, इन्होंने नहीं लगाई। जांच तभी से चालू थी, अभी वो जांच आगे आ गई, इसके बाद उनका अरेस्ट हो गया। तो जो नैतिकता जो बोलते हैं ना, वो हम लोग हैं। जांच अगर ऐसा इनके पास साहब की जांच चालू नहीं है। नहीं, देखिए खड़से साहब आपने की- अरे नहीं, खड़से नहीं, साहब की क्या जांच कर रहे हो तुम? जांच क्या क्लीन चिट रिटायर्ड जज के साथ, रिटायर्ड जज के साथ, अरे शर्म आनी चाहिए। उसका क्लीन तो ये मिलेगा। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। सालों साल भ्रष्टाचार करके जांच पूरी होने से पहले क्लीन चिट कैसे? जांच पूरी होने से पहले क्लीन चिट कैसे? किसने क्लीन चिट दी है? लोकायुक्त ने दी है। सीएम को न्यायिक व्यवस्था है क्या? सीएम ने जांच नहीं न्याय की है। व्यवस्था है, सीएम की न्यायालय जांच डिसाइड करेगा। नहीं की। जैसे राजू जी ने बताया, सीएम क्लीन चिट बांटने जा रहे हैं। किसको राष्ट्र जी ने कहा उस पर आपको मानना पड़ेगा। न्यायिक व्यवस्था है इस देश में, आप इनको पता है? जांच होने से न्यायालय से पहले कोई clean बड़ा चिट- नहीं होता। लोकायुक्त ने उन्हें क्लीन चिट दी है। देखिए आपके पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अगर लोकायुक्त कैसे कहें, किए? आपके पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अगर कहें कि खड़से जी क्लीन चिट है तो राजनीतिक बयान के लिए उसके मायने निकलते हैं। लेकिन अगर आपके सीएम कहें कि खड़से जी क्लीन है, सीएम ने किस आधार पे कहा? इसके तो ऊपर आप बात करिए। सीएम ने किस आधार के ऊपर कहा खड़से की संवैधानिक पद पर है सीएम, ऐसे बयान देने से पहले उन्होंने भी सोचना चाहिए। राष्ट्र जी मैं गलत कह रहा हूं। सही बात सीएम ने है। ये दूसरी बताया बात है बोलूं? कि लोक आयुक्त के पास जो इंक्वायरी चली, लोक आयुक्त ने उनको क्लीन चिट दी है। वो गजानन पाटिल के मामले, गजानन पाटिल के मामले। लेकिन भूसरी की जमीन के मामले में तो चल रहा है, मेरी अभी बात अभी मामला चल रहा है ना। तो उसके अभी पहले क्लीन चिट कैसे आपकी दिया? पार्टी, आपकी मैं- सहयोगी पार्टी मैं- के मैं उद्योग मंत्री सिंपल- ने कहा कि वो पूरा का पूरा लेन देन व्यवहार में गैर कानूनी है। जनता को ये बात मालूम होनी चाहिए कि क्लीन चिट कैसे मिलती है बीजेपी के राज में। जो गजानन पाटिल जो खड़से जी के साथ गए 15 सालों से है, खड़से जी के किचन तक वो जा बिल्कुल, चुका है। देखो खड़से जी के सुनो खड़से सुनो जी मेरी ने- बात पूरी होने दो। आप कुछ भी झूठे आरोप करोगे, आप कुछ भी- इनको आप- देखो, आप- इनको बात आप करने कुछ दो भी- या तो हमको कुछ बात भी- करने नहीं, दो। आप कुछ नहीं, भी- आपका झूठे बात- आप बोलिए। आप कुछ भी मेरे झूठे- मेरे कुछ- मेरा कुछ- आरोप कुछ- होने के बाद उसको कुछ जवाब भी में झूठे आरोप करोगे जवाब तो में नहीं बोलोगे, चलेगा। जवाब में आप बोलना। ठीक- आप बीच- ठीक कुछ भी आप बीच झूठे में मत आरोप बोलो, करोगे तो नहीं बीच में मत बोलो। आप सही बोलो। आप कुछ भी गलत आरोप करोगे तो नहीं। गजानन पाटिल कौन है? आपसे जवाब लूंगा एक ब्रेक के बाद। गजानन पाटिल कौन है और खड़से जी से उनका क्या रिलेशन?
क्या गजानन पाटिल एकनाथ खड़से के किसी अच्छे काम के अंदर ही सपोर्ट करते थे या कोई और रिलेशन है? इंग्लिश साहब, गजानन पाटिल का क्या लेना देना है? गजानन पाटिल का आरोप एक झूठा बेबुनियादी आरोप है। कहा आप बताइए, आप मुझे बताइए, 30 करोड़ रुपयों की रिश्वत मांगने के आरोप में जिसे मंत्रालय के परिसर में गिरफ्तार किया गया। चाराने की मुर्गी और बाराने का मसाला से नहीं, खाना उसकी उस बनता जमीन है। की कीमत 260 करोड़ से ज्यादा है उस जमीन की बिल्कुल, कीमत। बिल्कुल चाराने की मुर्गी और बाराने के मसाले से नहीं बनता है। जैसा कि ये खड़से साहब ने भी खुद निवेदन दिया है कि उनसे इनका कोई लेना देना नहीं था और इसकी जांच अभी चल रही है। और मुझे ये पूरा विश्वास है खड़से साहब गए 40 साल से राजनीति में है और उन्होंने क्लियर कहा है कि मेरे इस पूरे राजनीतिक जीवन में वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, महसूल मंत्री रह चुके हैं, एक भी उन्होंने कॉलेज शुरू नहीं किया, एक भी संस्थाएं कर नहीं पाए। क्यों इतने सक्षम नेता है, कर नहीं पाए। भ्रष्टाचार का आज तक उनके राजनीति में एक भी आरोप नहीं। उसके साथ ही अगर गजानन पाटिल का कोई अस्तित्व नहीं है, वो इतना बड़ा आदमी नहीं है, तो मंत्रालय के आला दर्जे के अफसर उसके घर की शादी में क्यों गए थे? इस सवाल का जवाब के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। एक सवाल राजू जी, आप मुझे इसमें इस बात पे आप भी हाईलाइट करिए। एक सवाल था जो MIDC लैंड का प्रकरण है, इनको पूछ रहे थे, हम तो गलत बोलते हैं इनके हिसाब से, हम तो सही बोलते नहीं, भ्रष्ट बोल रहे, ठीक है। ये जो MIDC का लैंड का जो चीज है, इनसे ये पूछिए खरीदी कितने में किया था। वो तो हम विषय बाद में करेंगे कि लेना चाहिए था, नहीं चाहिए था, इलीगल है, बाद में क्या अमाउंट में वो जो जमीन खरीदा और उसका रजिस्ट्रेशन का अमाउंट क्या भरा उन्होंने। आप लैंड खरीदते एक अमाउंट में, रजिस्ट्रेशन भरते हैं जो करंट रेट पे, तो क्यों किया ऐसा है? वो जरा जवाब दीजिए। वो तो और कई सारे उसके अंदर बताइए ना, बताइए। एक मिनिस्टर के बारे में बात नहीं कर रहे, एक सिंपल प्रश्न के बारे में बात नहीं, क्या है वो गजानन पाटिल का जनता को समझ में नहीं आएगा। जब भी ACB की इंक्वायरी, उसके पीछे जब भी लोग रहे थे एंटी करप्शन के, 3 महीने से उसके पीछे थे। पुलिस का रिपोर्ट है कि गजानन पाटिल खड़से जी के एंटी चेंबर में से फोन करता था, गजानन पाटिल खड़से जी के किचन से फोन करता था, गजानन पाटिल खड़से जी के बेडरूम से फोन करता था। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि गजानन पाटिल का और खड़से जी का संबंध नहीं है। तो कितने झूठे लोग हैं ये? आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट पुलिस किसको करती थी? किसको करती थी बताओ? करती थी मुख्यमंत्री जी को। और उसके बाद भी तुम बोल रहे हो। सुनिए, मैं आपको मुश्किल भरा सवाल जब मुख्यमंत्री जी को पूरा देखो, मुख्यमंत्री जी इसको टाल भी क्या सकते है? एक मिनट, अभी आप अपने इसमें फंस गए। अभी आप अपने इसमें फंस गए। मुझे एक बताइए, ACB गजानन पाटिल के खिलाफ 3 महीने से उसके पीछे पड़ी। बिल्कुल। गृह मंत्री जो है, मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय है, तो मुख्यमंत्री ने एकनाथ खड़से जी को आगाह क्यों नहीं किया कि ये व्यक्ति, क्योंकि मुख्यमंत्री को पता है ये व्यक्ति आपके नाम से 30 करोड़ मुख्यमंत्री को पता है क्या उनकी विकेट निकाली? लेने देना नहीं, क्या उनकी विकेट निकाली? इतने भ्रष्ट है पता है, फिर भी क्लीन चिट दिया। मुख्यमंत्री को 100% भ्रष्ट पता है, बाद में फिर भी क्लीन चिट दिया। आरोप है, खड़से इसमें 100% क्लीन तो खड़से को बचाने के लिए वो पहले आगाह भी कर सकते थे। करासू जी, मैं गलत ये सब भ्रष्टाचार में साथ देना, ये सब राष्ट्रवादी और कांग्रेस का काम है। मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार होने से रोकना भी, भ्रष्टाचार होने से रोकना भी आपकी 100% है कि मुख्यमंत्री को 100% पता था कि भ्रष्ट मंत्री को क्लीन चिट देना, भ्रष्टाचार को रोकना भी क्लीन चिट देना, वो क्या होता है? मुख्यमंत्री को 100% पता था खड़से साहब क्लीन चिट है। तो पहले के बताना चाहिए, भ्रष्टाचार को रोकना भी आपकी जिम्मेदारी। आपने बताना चाहिए था कि एक आदमी आपके नाम से 40 करोड़ 30 करोड़ की रिश्वत मांग रहा है। अगर मुख्यमंत्री ये बात पहले बताते तो आप अभी कहते हो कि मुख्यमंत्री क्लीन चिट का सर्टिफिकेट देते जा रहे हैं। अगर इसके ये तो कानूनन सिद्ध हो जाएगा, सबको मानना पड़ेगा। ये तो एक सिंपल बात, कानूनन सिद्ध हो जाएगा कि मुख्यमंत्री ये छोटी सी बात है, भ्रष्टाचार मुक्त, राजू जी, भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार मुक्त क्लीन चिट कानूनन ये तो सिद्ध हो जाएगा। अभी क्या है कि महाराष्ट्र की जो स्थिति है, महाराष्ट्र के बीजेपी के जो 16 मंत्री है, इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, सबको जो मुख्यमंत्री जी क्लीन चिट दे रहे, इससे ये साबित हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी
जो क्लीन चिट के मामलों में सबसे आगे है, शायद मुख्यमंत्री जी इस भ्रष्टाचार में शामिल है या उनको इसमें से कुछ कट मिलता है, क्योंकि जो कट मिलता है। नहीं तो क्यों क्लीन चिट देंगे? मुख्यमंत्री ये ने मेरा आरोप जो है भी मुख्यमंत्री कि ये ने काफी गंभीर मेरे आरोप है। सम्मानीय दोस्तों, CM मैं बताना चाहता हूं CM कि मुख्यमंत्री ने जिन जिन को भी क्लीन चिट दिया है, उनके साथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सभी नेतागण उस सभागृह में थे, सभी लोग चुप बैठे थे। क्या बोलेंगे? क्योंकि उनको नहीं, बोलने के लिए वापस झूठ। बोलने के अगर लिए क्लीन कोई चिट मिल जगह रही ही नहीं थी, बची नहीं, थी। नहीं, अगर वापस क्लीन चिट झूठ। मिल रही जिस थी, तरीके से देखो, जिस मैं बोलूं तरीके अभी। से हाँ, बोलिए, मुख्यमंत्री, बोलिए। अरे भाई अगर क्लीन चिट मिल रही थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अभी मैं बोलूं, हम भी तो बोल रहे हैं, बोलिए। आप भी जरा सुनने की आदत डालो। बोलिए। मुख्यमंत्री ने सभी विषय में जिस तरीके से क्लीन चिट बताया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से बताया कि भ्रष्टाचार को हम लोग कोई स्थान नहीं दी। कांग्रेस के पास इस विषय में बोलने के लिए और आपसे कोई मैं इस मुद्दा तरह नहीं। जाऊंगा इसके लिए कि अगर हंगामा क्लीन चालू चिट है। दी जा रही थी तब कांग्रेस और राष्ट्रवादी क्या कर रही थी? राजू सर, पहले आपसे। सबसे पहली बात यह है कि वापस एक झूठ का नया अध्याय ये बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जज नहीं है, हमने सिंपल। लेकिन अगर उन्होंने क्लीन चिट दी है, मुख्यमंत्री तब आपने तो उसका objection विरोध किया किया है ना। मेरी बात तो Objection सुनिए दिया है साहब। मैं तो आपके पास आता हूं, मैं आपके पास हमने आता हूं। क्या किया? हमने बोला कि इंक्वायरी बिठाई, इन्होंने इंक्वायरी बिठाई, नहीं बिठाई। इन्होंने किसके बलबूते के ऊपर क्लीन चिट दी, ये इन्होंने बताया नहीं। सब बताया। और मुख्यमंत्री जी ने क्लीन चिट की बात करने के बाद कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने उसको जवाब देना चाहा, मुख्यमंत्री जी ने सदन से निकल गए और वो जवाब हमको देने को दिया नहीं। आज वही मांग रहे हैं। आपसे भी नहीं, जवाब आज वही मांग रहे हैं कि वो ये जवाब दीजिए। क्लीन चिट तो वो देंगे, लेकिन उसका सवाल कर रहे हैं ना हम लोग। किसने कहा आपसे कि सवाल नहीं कर रहे? अरे क्लीन चिट जवाब मानते ही नहीं सुनने- हम। अगर उन्होंने मानता क्लीन चिट नहीं दी, है। आपने आना की है। मेरा कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों से सवाल है, अगर क्लीन चिट दी गई तो अगर आपने ऑब्जेक्शन उठाया जैसे आप कहते हैं, तो अपने कोर्ट में रिट पिटीशन क्यों नहीं दाखिल किया कि इस मामले की पूरी जांच एक सिटिंग जज के साथ हो? आप वही रिट तो हम पिटीशन मांग दाखिल रहे हैं कर ना। सकते हैं। अभी देखिए, संवैधानिक तत्वों का पालन हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास हमको उम्मीद थी, लेकिन आज हमको ये बयान करना पड़ रहा है, आरोप करना पड़ा है, ताकि मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल है। अगर ये इनकी इंक्वायरी नहीं होगी तो हम जरूर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, जरूर इस चीज को न्यायालय में लेके जाएंगे और हम इसके पीछे लग के इस बीजेपी के जो भ्रष्ट कपड़े हैं, क्या राष्ट्रवादी वो भी रिट पिटीशन उतारेंगे। दाखिल करेगी? यस, और दूसरी बात आपसे बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ खड़से ही नहीं, बाकी सारे मंत्रियों यस के हम खिलाफ करेंगे ना। हम तो मांग कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं उसके पीछे। दूसरी एक बात, अभी बापट जी का केस देखिए ना, दाल घोटाला हम केस चालू है ना, हमारा सब खो रहा है। दूसरी बात ऐसा मेरा ये कहने का मतलब, जब रिपोर्ट जा रही थी कि भाई हमारे किचन से फोन हो रहा है, बेडरूम से फोन हो रहा है, अगर इसकी कोई धागे खड़से साहब से नहीं बंधे हुए होते तो क्या सीएम का ये नहीं होता कि भाई जाकर न्यायिक व्यवस्था से या लीगल रूट जाकर कहे कि भाई तुम्हारा आदमी एक गलत काम कर रहा है, उसको अरेस्ट करो। मतलब क्या उसे भले ही वो उनका आदमी ना हो, लेकिन आधा तो क्या जा कर सकता सकता है? है किसी ना, का भी आदमी उसका- हो, क्या उसे अरेस्ट करना गलत है? एक मिनट, आप- अब हम तो थोड़ा बात पीछे करना रहते हैं। चाहिए था ना, किया हम क्या? अभी की बात करते हैं। अगर रिट पिटीशन कोर्ट में दाखिल होता है तब बीजेपी को डिफेंड करना काफी मुश्किल हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी फिर ये न्यायपालिका के साथ- बीजेपी किसी भी गलत मिनिस्टर में किसी भी गलत का डिफेंस नहीं करेगी। जो भी गलत सिर्फ है, क्लीन जो चिट भी देगी। भ्रष्ट है, सिर्फ जो भी क्लीन चिट भ्रष्ट है, देगी। उसको शासन नहीं। ऐसा है कि देखो 40 साल इनको पूरा अनुभव है भ्रष्टाचार कैसा करना है और उसे कैसा पचाना है। जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री इनको कहते हैं कि 40 साल से यही पता है बात करने का, और दूसरा बात करना आता नहीं है। अगर मुख्यमंत्री ने कोई अगर मिनिस्टर क्लीन है तो क्लीन चिट है, अगर सभागृह में बताया तो आप उसे कहते हैं कि इनको क्लीन चिट देने का अधिकार किसने दिया? एक आखिरी कमेंट आप सबसे लेना चाहूंगा। करास्टो साहब, हमने इसकी पूरी चर्चा में बात की, जो फडणवीस के मंत्री हो क्लीन नहीं है, ये तो साफ हो रहा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी डिफेंड कर रही है, आपकी आगे की रणनीति क्या हो? नहीं, हम तो उसको फॉलो अप करेंगे। हम जो है सदन में उसका मुद्दा उठाएंगे और हम मांग करेंगे कि जितने भी भ्रष्ट मंत्री है उनके ऊपर उनको सजा होनी चाहिए। पहले उनका राजीनामा लेंगे, फिर उनके ऊपर न्यायिक व्यवस्था से सजा होनी चाहिए। संसद सदन चलने बिल्कुल, नहीं जा रहा है। बिल्कुल सदन चलना चाहिए। और जो भी भ्रष्ट मंत्री है, किसी भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि भ्रष्टाचार को हम लोग जीरो टॉलरेंस। सच में ऐसा होगा? सच में जीरो टॉलरेंस होगा? और अभी लास्ट जो भी- कमेंट है ना? जो भी- लास्ट कमेंट। जो भी- लास्ट कमेंट मेरा ऐसा है कि जीरो टॉलरेंस फॉर भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, टॉलरेंस जीरो, इसका मतलब है कि आप कितने भी जीरो आगे लगा सकते हो, इनको कुछ भी शर्म नहीं है। ये भ्रष्टाचार बीजेपी करते रहेगी और इनको भ्रष्टाचार से बहुत
बड़ा प्यार है। एक भी मंत्री राजीनामा नहीं दे रहा है, हम कोर्ट में जाके इनका अरे भाई, राजीनामा सबसे बड़े मिनिस्टर खर्चे चलिए साहब ने हमारी इस्तीफा दिया। चर्चा का सार तो कुछ इस तरह से निकलता है, सरकार बदल गई, मंत्री बदल गए, लेकिन भ्रष्टाचार अभी भी उतने ही जोरों से चल रहा है। भले भी बीजेपी ये कह रहे हो कि हम क्लीन गवर्नमेंट दे रहे हैं, जीरो टॉलरेंस है, लेकिन यही दिखने में मिल रहा है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बल्कि भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। अब हम यही अपेक्षा करेंगे कि विरोधी पक्षों ने अपनी जितनी हो सके उतनी अपनी कर्तव्यों का पालन करते हुए इस सरकार के खिलाफ अपनी जंग जारी रखनी चाहिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया।